हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कंसेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा की। हम लोग फार्मूला को देखने वाले हैं। अलजेब्रास फार्मूला। अलजेब्रा में जितना भी फार्मूला होगा वो सबको हम लोग सीखेंगे। बेसिक से बेसिक फार्मूला को लेकर के हम लोग हाई लेवल तक के फार्मूला को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका आज का क्लास बिल्कुल फार्मूला पर आधारित है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेके चलेंगे घात और घातांक का। जैसे सपोज x के पावर m है, तो इसमें x को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसमें x को हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है। और यहाँ m को हम लोग क्या कहते हैं? तो m को हम लोग पावर यानी कि घात कहते हैं। पावर इट मीन्स घात कहा जाता है। x के पावर m का क्या मतलब है कि x के पावर m में x को लिखना है कितना बार? x को आपको लिखना होगा m बार। कितना बार लिखेंगे? m बार। जैसे सपोज 2 के पावर 3 है, तो 2 को कितना बार लिखना होगा गुना करके? 3 बार। और जो गुना करने के बाद आएगा वही 2 के पावर 3 के बराबर होगा। 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो x के पावर m का मतलब हो गया x गुने x गुने x गुने x गुने करते 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 कितना बार? m बार करना होगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो x के पावर m है और इसका पावर n है, तो ये हो जाएगा x के पावर m गुने n। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर 3 है और इसका पावर कितना है? 4। इसको हम लोग क्या कर लेंगे? पावर को आपस में हम लोग क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 12। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो x के पावर m है गुने x के पावर n है गुने x के पावर p है। इसको हल करना होगा तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो देखिए, अगर घात घातांक में आधार आपस में बराबर हो तो पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं? पावर को हम लोग उनके चिन्ह पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सबका बेस कितना है? सबका बेस x है, तो यहाँ बेस के रूप में आपको x लिखना होगा। और जो भी इसका पावर है उसके चिन्हों के साथ लिख दिया जाता है। चिन्ह अगर प्लस में है तो जोड़ के लिखना है, चिन्ह अगर माइनस में है तो माइनस में करके लिखना है, गुना में नहीं लिखना होता है। प्लस और माइनस पे यहाँ चिन्ह का हम जिक्र कर रहे हैं। तो x के पावर m प्लस n प्लस p। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 3 के पावर 4, 3 के पावर 6, 3 के पावर -7 और 3 के पावर यहाँ पे 10 सपोज। तो इसको लिखेंगे तो 3 के 3 लिखेंगे क्योंकि सब में बेस आपका 3 है। और 3 के पावर 4 है तो 4 प्लस में है, 6 आपका प्लस में है, 7 आपका माइनस में है और 10 आपका प्लस में है। तो फाइनली इसको हल करेंगे तो 3 के पावर 6 और 4 10, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 और 20 में से 7 गया, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 13। और यही इसका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, x के पावर 0। तो अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो, या तो x का पावर 0 हो, या तो y का पावर 0 हो, या तो z का पावर 0 हो, या कोई भी संख्या का पावर कितना हो? 0, इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, सपोज इस रूप में है x के पावर m भागा x के पावर n। इसको लिखेंगे x के पावर
एम, और भागा को पलटेंगे तो हम लोग क्या लिख लेंगे गुना में, तो एक्स के पावर एन। तो देखिए यहां से एक्स के पावर एम, और इसको अगर नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसका चिन्ह पावर वाला बदल जाता है, तो फाइनली हो जाएगा एक्स के पावर एम माइनस एन। इसको और समझिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, दो के पावर 10 है भागा दो के पावर 7 है। तो देखिए भाग में है, तो भाग में होने के कारण इसका पावर क्या हो जाता है, पावर इसका घट जाएगा, तो लिखेंगे दो के पावर 3 यहाँ पे। यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। हालांकि इससे पहले हमको ये फॉर्मूला बताना चाहिए था कि एक्स के पावर अगर एम हो, इसको अगर माइनस में लिखना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगर एक्स के पावर एम हो और इसको माइनस पावर में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे 1/x के पावर माइनस एम। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से हो, एक्स के पावर माइनस एम हो और इसको प्लस में लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऊपर में एक लिखेंगे और नीचे में इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस में बना देते हैं। जैसे दो के पावर 10 है और इसको माइनस पावर में लिखना चाहते हैं, तो ऊपर में एक लिखेंगे और नीचे लिखेंगे दो के पावर -10। सपोज यहाँ पे एक और एग्जांपल, दो के पावर -15 है, लेकिन हम इसको प्लस में बनाना चाहते हैं, तो लिखना पड़ेगा 1/2 के पावर 15। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि एक्स के पावर एम है और सेम आधार पे एक्स के पावर एन है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स के पावर एम माइनस एन। इसको भी आप याद रखिएगा कि एक्स के पावर एम है, इसका फॉर्मूला जो बनेगा 1/x के पावर -m बनेगा। इसका फॉर्मूला उल्टा हो गया है, x के पावर -m है तो बनेगा 1/x के पावर m। तो ये सारे फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। यहां से एक और, ये दोनों के मिलाने से कंक्लूजन बनेगा x के पावर m गुने x के पावर -m बराबर 1। ये दोनों को आपस में अगर हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर देखा जाए, x के पावर m गुने y के पावर n गुने z के पावर p, यहाँ पे देखा जा रहा है कि सबका बेस है से डिफरेंट है। यहाँ पे बेस के रूप में x है, यहाँ पे बेस के रूप में y है, और यहाँ पे बेस के रूप में z है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी। थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज करेंगे। आइए समझिए, x के पावर यहाँ पे p है, y के पावर भी p है, और z के पावर भी क्या है, p है। यहाँ पे देखिए बेस आपका क्या है, बेस है से डिफरेंट है, और जबकि पावर है से क्या है, पावर इसका सेम है। उस स्थिति में इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो बनेगा x इंटू वाई इंटू जेड का पावर p। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि 2 के पावर 3, फिर यहां से कह रहे हैं कि 3 के पावर 3, और यहां से 4 के पावर 3। इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ना हल करके हम सबसे पहले इसके पावर को बाहर लिख देंगे और बाकी अंदर वाले को हम लोग गुना करके लिखेंगे। तो 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24, तो 24 के पावर कितना हो जाएगा, 24 के पावर 3 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, 6 के पावर 7, 5 के पावर 7, 7 के पावर 7 और 9 के पावर 7। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल कर सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, अब इसका पावर 7। तो 6×5 = 30, 30×7 = 210, 210 में आपको गुना करना हो 9 से, तो 1890 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले फॉर्मूला की ओर। मान लीजिए कि इस प्रकार से x/y, अब इसका पावर m है,
इसका फॉर्मूला बनेगा x के पावर m डिवाइडेड बाई y के पावर m। सपोज 2/3 है, अब इसका पावर 5 है, तो लिखेंगे 2 के पावर 5/3 के पावर 5। अगर इसी में हम लिखना चाहे एक और फॉर्मूला, x/y के पावर m, अब इसको अगर हम प्लट करके लिखना चाहते हैं कि y/x, बेस बदल दें, इसका बेस का ही उल्टा, तो यहाँ पे आपको पावर कितना लिखना पड़ेगा, -m लिखना पड़ेगा। x/y का पावर m है, तो y/x का पावर कितना हो जाएगा, माइनस में m हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/3 का पावर अगर 5 हो, लेकिन मेरे को यहाँ पे लिखना है 3/2 का पावर, तो बस इसके पावर को सिर्फ माइनस में लिख देना होगा। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो x/y, इसका पावर m है, y/x का पावर n है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो लिखेंगे x/y का पावर m गुने, इसको पलट लेते हैं तो x/y का पावर कितना हो जाएगा, -n। अब देख रहे हैं कि दोनों का आधार आपस में क्या है, सेम है, इसको लिखना होगा x/y का पावर m - n। तो जितने भी आपको फॉर्मूला अभी तक बताए हैं वो आपका घात और घातांक से संबंधित था। आइए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से है, रूट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका m है, अब यहाँ x है, यहाँ y है, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका करनी के रूप में m है और यहाँ पे कितना है, यही अगर मल्टीप्लाई में हो जाता, यहाँ पे आपका m है और यहाँ x गुने y है, इसको हम लोग अलग अलग गुना में करके लिख सकते हैं। यहाँ पे m होगा, यहाँ पे m होगा और यहाँ भी m होगा। अब मान लीजिए किस प्रकार से है, m के x के पावर m, y के पावर n और बाहर में पावर, यहाँ पे पावर z है, तो इसको भी लिख सकते हैं x के पावर m, यहाँ पे आपको z लिखना होगा, इनटू y के पावर n और यहाँ पे आपको z लिखना होगा। तो ये सारा फॉर्मूला आपका किसका है, घात और घातांक का है। इसमें से जो जो फॉर्मूला आपकी काम की है उसको एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो देखिए ये पहला नंबर के जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर वाला भी याद रखिएगा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, उसके बाद आपको देखना है पांचवा नंबर वाला ही फॉर्मूला, छठा, सातवां, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखिए चाहे ना रखिए, हालांकि इसके बिना भी काम हो सकता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड में, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज अलजेब्रे का ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अक्सर विद्यार्थियों के बीच में कंफ्यूजन होता है, विद्यार्थी इसको हल नहीं कर पाते हैं बढ़िया से। a प्लस बी के होल स्क्वायर, हालांकि फॉर्मूला याद होता है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं।
इसको फॉर्मूला होगा a प्लस बी। तो a प्लस बी को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार इसको गुना करना है। तो हालांकि हम यहाँ पे हम इसको साबित नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम फार्मूला को लिख रहे हैं। इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हालांकि इसको जब ऊपर की कक्षा में पढ़िएगा तो इसका एक फॉर्मूला और होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। अब इसका फॉर्मूला अगर देखिएगा तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। अगर ये दोनों को कंबाइन करके लिखा जाए तो और भी फॉर्मूला बन सकता है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस ये दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पे इसका फॉर्मूला जो आवेगा वो आपका आवेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों 4ab। अगर यहां से हम ए बी निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे, 4। तो पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को और लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बराबर में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये दोनों को आपस में हम लोग मर्ज कर दिए, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। तो जोड़ने पे फॉर्मूला आपका बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घटाने पे इसका फॉर्मूला बनेगा 4ab। बड़ा पॉजिटिव का स्क्वायर में से नेगेटिव का स्क्वायर घटा रहे हैं तो ये आएगा प्लस 4ab। लेकिन इसी को अगर हम क्या करते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से ए प्लस बी के होल स्क्वायर को घटाते हैं, ये आपका आएगा माइनस 4ab। तो स्टार्टिंग वाला दोनों फार्मूला बहुत ही काम का है। उसके बाद यहाँ पे एक और फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका दो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूला बहुत काम का चीज है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला जब अप्लाई कीजिएगा तो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab या ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों में किसी भी तरीका से हम लोग हल कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति में तो हम लोग ई वाला फार्मूला को अप्लाई करते हैं। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac। ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। अभी डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको साबित नहीं कर रहे हैं।
ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। इसी प्रकार से अगर देख लिया जाए तो होगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ई वाला हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर, जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। उसके बाद हम लोग अगले फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे। जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी और बीच में इंटू है, तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी ऑफ एक्स माइनस ए बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, इसका फॉर्मूला बनने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ऑफ एक्स माइनस ए बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। ये चारों फॉर्मूला भी याद रखिएगा, अप्लाई करने में आपको आसान होगा। जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, x प्लस 5 और x प्लस 3, इसको आप इस फार्मूला से बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 में 3 जोड़ देंगे 8x और 5 में 3 से गुना करेंगे 15, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, जैसे पावर 3 में देख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार से लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। उसी प्रकार से अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब, इसका होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। या हम एक फॉर्मूला इसका और लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यू। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यू, इसका हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, या ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यू। कुछ और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसको और भी तोड़ के लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर पूछ लिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी और यहां से हो जाएगा सी प्लस ए। आगे हम लोग कुछ और फॉर्मूला को देखेंगे। x प्लस 1/x बराबर a। इसको अगर पूछ दे कि x प्लस 1/x का दो दो पावर यहां निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस 2। अगर इसी में से पूछ दिया जाए x माइनस 1/x बराबर, तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट इसका हो जाएगा a प्लस 4। a प्लस 4 देख लेते हैं, a प्लस 4 की ए स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 4। इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए एक एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a। यहां से 4 पावर भी आप निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा ए के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस यहां से आपका 2 हो जाएगा। हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से अगर आगे हम लोग देखेंगे तो x माइनस 1/x बराबर a है, तो x प्लस 1/x बराबर ए स्क्वायर माइनस 4। स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2। 3 का बात करेंगे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 3a हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर मान लेते हैं कि 3 है। आपसे पूछ रहा है कि x माइनस 1/x, इसका फॉर्मूला होगा 3 का स्क्वायर माइनस 4। ये आपका हो जाएगा कितना, 3 3 9, 9 में से 4 गया तो रूट 5। 2 पावर निकाल लीजिए, तो 2 पावर का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 3 9, 9 में से 2 चला गया 7। 3 पावर अगर निकालना चाहेंगे तो 3 इसका फॉर्मूला हो जाता है ए क्यू माइनस 3a, तो 3 के क्यू माइनस 3 गुने 3, 27, 27 में से 9 गया, जो कि कितना आएगा 18। हालांकि आप 4 पावर भी यहां से निकाल सकते हैं। 4 पावर के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 पावर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। 2 पावर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7, तो 7 7 49, 49 में से 2 चला जाएगा तो कितना होगा 47। हालांकि इसका 5 पावर भी एगो निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका 5 पावर, x के पावर 5, 1/x के पावर 5,
इसको आपको निकालना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस एक्स प्लस 1/x। ये तमाम फार्मूला आपका किसका था? अलजेब्रा का था। और भी फार्मूला होगा तो हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल का नाम है अखिलेश कंसेप्ट प्रो। आप चैनल पे जाइए और वहां जाकर के इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी समस्या हो उसे आप कमेंट्स कीजिए और साथ में इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सब्सक्राइब करने का आपको पैसा नहीं लगता है, ये आपका बिल्कुल ही क्या है, फ्री में है, फ्री का सेवा है। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स।